In class. So in the last class, we have discussed about the data analytics. We discussed regarding the data. We have discussed about what do you mean by the analytics. We discussed about how it is growing in our lifestyle. We have discussed about the different data analytics skills. We have discussed about its importance. We have discussed about different types of data, the structured, the unstructured, the semi-structured data. We have discussed different sources of data. We discussed the inaccuracies in data. And in the last, we have discussed about the uses in data. Today we are starting with again a little bit of introduction to data analytics. What it says is that data analysis is a process of inspecting, cleansing, transforming and modeling data. What does it mean? मैंने लास्ट टाइम भी आपको जैसे समझाया था कि यस डेटा एनालिसिस एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले डेटा को क्लीन करते हैं। पहले हमें इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी जिस डेटा पर मुझे काम करना है, जिस डेटा पे मुझे अपने रिजल्ट्स लेके आने हैं, जिस डेटा के हेल्प से ऑन दैट डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डू द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मीन्स जैसे मैंने आपको पहले पे एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू हैव अ डेटा ऑफ योर क्लास। अब क्लास में मुझे उसमें ये आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन से बच्चे टॉपर्स हैं, कौन से बच्चे वीक हैं। सो आई एम हैविंग अ डेटा सेट ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स वैल्यू लाइक योर रोल नंबर, योर नेम, your father's name, your address, your contact number, and your 10th percentage, your 12th percentage, and your BTech percentage. So if I choose the attributes like only your name, your number, and or your father's name, can I achieve my task? Can I identify the students who are weak or who are not weak? No, it's not possible. So that means I have to first of all inspect the data, that which kind of data I have to use, on which kind of data I have to work on that. And after doing the inspection, yes, I have to do the cleansing. Cleansing means the cleaning of the data. What do you mean by cleaning of the data? जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी बेटा, cleaning of the data is जैसे फॉर एग्जांपल डेटा आपका कई बार डुप्लीकेट आ जाता है या डेटा आपका कहीं कहीं पर ब्लैंक रह जाता है। जैसे मैंने डेटा सेट आपका पूरे MIT का डेटा सेट मैंने उठा लिया, उस डेटा सेट में मैंने स्टूडेंट्स की डिटेल्स जब मैंने कलेक्ट करी और उसमें से मैं आइडेंटिफाई करी कौन से बच्चे अच्छे हैं, कौन से बच्चे वीक हैं, कौन से वीक नहीं है, तो मे बी कुछ एंट्रीज उसमें ब्लैंक हो जाएंगी। तो वो जो ब्लैंक एंट्रीज हैं दैट कैन क्रिएट एन एरर इन माय data analytic tool. So for that part I have to fill that missing values. We have to fill it. There are a number of methods for that. We'll discuss further about that thing. Then of course the transformation of the data. Yes, I have to transform my data. ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई कंपनी है सेल्स की और उसकी मल्टीपल जगह ब्रांचेस हैं, वन इन दिल्ली, वन इन मुंबई, वन इन चंडीगढ़, वन इन साउथ। सो फॉर दैट पार्ट व्हाट आई हैव टू डू इज दैट मुझे जब सब जगह से डेटा को कलेक्ट करना है अपने एक ही सेंट्रल लोकेशन पर, आई वांट द डेटा इन द सेम फॉर्मेट। कहीं पर एक्सेल से डेटा आ रहा है, कहीं पर वर्ड से डेटा आ रहा है, कहीं से आपका पावर पॉइंट में डेटा आ रहा है। नो, आई वांट द डेटा इन द सेम फॉर्मेट बाय विच आई कैन अप्लाई माय एनालिटिकल टूल। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग इज दैट फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स मेंशन करते हैं और उसमें क्या होता है किसी बैंक्स में जो आपका एट्रीब्यूट का जो नाम होता है कहीं पर वो लिखते हैं कस्ट नेम या कहीं पर लिखेंगे पूरा का पूरा कस्टमर नेम या कई 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 लोग लिखेंगे सी नेम। तो इट डिपेंड्स ऑन what naming convention they are using for representing their data. तो ये जो कन्वेंशन है अलग अलग, ये आपके सेम फॉर्म में होनी चाहिए क्योंकि अगर सेम फॉर्म में नहीं हुई तो जब मैं डेटा को मर्ज करूंगी एट दैट टाइम आई विल हैव द मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, आई विल हैव द मल्टीपल एट्रीब्यूट्स जो कि आपके सेम एट्रीब्यूट्स हैं, सेम ही आंसर्स हैं कस्टमर नेम के, एक ही मेरा वो बनेगा कॉलम, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट नेम्स इट विल बिकम डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स. So that is the transformation of data and of course the modeling the data. That means मुझे analysis करके उसके results generate करने ही पड़ेंगे by the bar charts, by the pie charts, by the line curve. There are different methods. We will discuss further about that thing. So it says that data analytics refers to the qualitative and quantitative techniques and the processes used to enhance productivity and business gain. Yes, we have to work. We can work on every kind of data. We can work on qualitative data. We can work on quantitative data. What do you mean with qualitative data? Qualitative data means, for example, I'm having a garden and I can say my garden is filled with red color flowers. That is the qualitative data. और if I count कि मेरे garden में सिर्फ 5 ही flowers हैं, only 5 flowers are present, that is a quantitative data. So that means my data analytic tool can be applied on any kind of data. Clear? Okay, so it says that data analytics is needed in business to consumer applications. Yes, there are a number of e-commerce models like business to business, consumer to consumer, from consumer to business, but in general terms, the analytical tool generally is used in business to consumer as I want to enhance my business. It says that organizations collect data that they have gathered from customers, business, economy, and practical experience. Yes, of course,
Data is then processed after gathering and is categorized as per the requirement, and analysis is done to study purchase patterns and etc. Yes, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया बेटा, एडहॉब एनालिटिक्स इज अ वेरी फेमस टूल, डेटा एनालिटिक टूल है। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, वी आर सर्चिंग फॉर द पैटर्न्स। जैसे अगर कोई भी बाहर का पर्सन है, उन्होंने MIT की वेबसाइट को अगर एक्सेस करा, तो वट दे विल first they will try to search the famous engineering colleges, the top engineering college of this area of the UP. Then they will somewhat search for the MIT. Then they will move on in MIT to some specific branch, for example, to computer science branch. Then in CSC branch, they will move on to some specific field. For example, they will be moving on to the library section. They can click on the library, or they can click on the faculties who are teaching in this college. So ये जो जितने भी आपके पैटर्न्स हैं, जितने भी आपके पैटर्न्स हैं, ये सारे के सारे आपके ट्रैक किए जाते हैं, और इस डेटा को रिकॉर्ड करके ट्रैक करके जब नेक्स्ट टाइम वो पर्सन आपका व्यू करेगा MIT की पेज को, तो वी कैन save the time of that customer, we can save the time of that person by capturing this data, by analyzing this data and saving the time कि डायरेक्टली हम उसको MIT के साइड से डायरेक्टली उसी पेज पर हम लेकर आ सकें. So we can study different patterns of that. For example, for that part, generally we are using the weblog files. Weblogs are generated at the server room of that part. So next is the basic diagram representation of that. The big data analytics. This data is a very big, a very huge data. It is having three basic properties. It should be have the cost reduction. बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम टूल अपना डिज़ाइन करते रहें और या टूल को यूज़ करते रहें और कॉस्ट आपकी बढ़ती रहे. नो, इट शुड हैव न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. येस, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपके नए टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएंट होने चाहिए, चेंज होने ही चाहिए. इट शुड गिव द फास्टर एंड बेटर डिसीजंस मेकिंग. येस, इट शुड बी अ बेटर डिसीजन मेकिंग. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन गोइंग टू परचेज अ ब्रेड, और अगर ब्रेड वहाँ पर अवेलेबल नहीं है स्टोर रूम में, तो जो आपका एनालिटिकल टूल है उसको कुछ ना कुछ फटाफट एक डिसीजन define करना पड़ेगा. For the decision part, that means it should define the substitution of the bread, that's a white bread is available or the brown bread is available or a multigrain bread is available, by which the customer should be bounded with the store itself. वो खाली हाथ ना जाए हमारे स्टोर से. Okay, it says that the process of data analysis. The analysis refers to breaking a whole into a separate components for individual examination. Yes, जैसे हर चीज़ है बेटा, analysis में each and every point is important. वी हैव टू वर्क ऑन ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट वैल्यू. कुछ नहीं पता कौन सा एट्रीब्यूट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, तो फॉर वी हैव टू डील विद ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ द कस्टमर. जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू कंडक्ट अ सर्वे ऑफ योर क्लास, और मुझे सर्वे में मुझे वही बताना है, किसी एक स्टूडेंट का सर्वे मैंने करवाना है, मुझे ये बताना है कि वो बच्चे ऑनेस्ट हैं या डिसऑनेस्ट हैं. कुछ जिन बच्चों ने मुझे डिसऑनेस्ट बताया है, जिन बच्चों ने मुझे कुछ भी कमेंट नहीं दिया, ब्लैंक कमेंट दिया है, उस ब्लैंक कमेंट को मुझे फिल करवाना है. और फिल करवाने के लिए आई विल प्रोवाइड सम सिनेरियो बाय विच आई कैन फिल माय डेटा. यानी डेटा सेट को मुझे बड़ा करना है. डेटा सेट को बड़ा करने के लिए आई विल हैव मोर एंड मोर वैल्यूज. फॉर गेटिंग मोर एंड मोर वैल्यूज, येस, आई हैव टू डिफाइन द सिनेरियो ऑफ दैट पीपल, ऑफ दैट पर्सन, कि वो ऑनेस्ट है कि नहीं डिसऑनेस्ट है. दैट मीन्स इंडिविजुअल पर्सन परसेप्शन विल मैटर फॉर दैट पर्सन. जिसके भी मतलब मैंने सर्वे करा है, मैंने अगर ऑनेस्टी के लिए सर्वे किया किसी बच्चे के लिए, तो जो आपकी क्लास का एक बच्चा है, अगर 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 में से 59 स्टूडेंट्स, वन स्टूडेंट जिसका मैं सर्वे करवा रही हूँ, बाकी 59 स्टूडेंट्स का जो यू कैन से अ वोट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इट शुड नॉट बी पार्शली, इट शुड बी ऑनेस्ट और इट शुड बी डिसऑनेस्ट. So it says that data analysis is a process for obtaining raw data and converting it into information useful for decision making by the users. Yes, raw data यानी कि basic data से भी हम analytics कर सकते हैं. There are several phases can be distinguished. Data requirements, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को मुझे कलेक्ट करना है. डेटा कलेक्शन यानी पहले मैं रिक्वायरमेंट्स गैदर करूँगी, किस डेटा पर मुझे काम करना है, फिर उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को मैं कलेक्ट करूँगी. देन आई विल अप्लाई डेटा प्रोसेसिंग, जिसको हम आगे स्टडी भी करेंगे. जनरली विल स्टडी हाउ डेटा प्रोसेसिंग कैसे करते हैं. इसमें डेटा क्लीनिंग आपका फर्दर स्टेप आता है. द बेसिक स्टेप फॉर दैट इज डेटा क्लीनिंग, यानी डेटा को मैंने क्लीन करना है. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, फेसबुक का अगर एक पेज है, उस फेसबुक के पेज के अगर मैंने वेब लॉग्स उठाए, उस वेब लॉग्स में से मैं ये चाहूँगी कि सिर्फ मुझे उस फेसबुक में से वही कमेंट्स निकल कर आए जिसमें आपका यूथ वर्ड यूज़ हुआ है. उन कमेंट्स को मैं लेकर आऊँगी और उन्हीं कमेंट्स में मुझे वर्किंग करना है, उन्हीं कमेंट्स में मुझे एनालिसिस करना है. तो जो बाकी का डेटा यानी जितने भी इमेजेस हैं, एडवर्टाइजमेंट है उस पेज के ऊपर जो शो रही हैं, वो सारे के सारे रिमूव हो जाए. दैट इज़ अ डेटा क्लीनिंग पार्ट. Exploratory data analysis, yes, it's a kind of a tool for doing the analysis of that.
Then modeling and algorithms, I will apply some methods on that. Then data product, yes, what kind of product I can produce in that. And yes, the communication is a very important part in the for the interaction. अगर आप सब कुछ काम करें और उसके अंदर उसको represent ना कर पाएँ तो that is a failure. That means you should have a effective presentation skills also. Presentation skills in terms of like आपने जो भी काम करा, जो भी अपने analysis करा, it should be represented on the form of bar charts, pie charts, or the line curves, or number of graphs are present in there. We'll study further about that thing. And yes, I will also define that कि कौन सा ग्राफ या कौन सा चार्ट आपके लिए किस चीज़ के लिए सूटेबल है. We will study further about that thing. Now coming to scope of data analytics, yes, a bright future of data analytics. Many professionals and students are interested in career in data analytics. Any person who likes to work on numbers, has a logical thinking, can understand figures and can turn them into actionable insights, has a good future in the field, isn't it? A proper training of the tools of data analytics would be required to begin with. Since it is a course that requires effort to learn and get certified, there is always a dearth of qualified personnel. See, the thing it is saying is that you should have the professionalism also, you should have a good communication also, you should have a logical thinking also, you should have a representable capability also, and of course you should have the knowledge of a current scenario also. Yes, the importance is that predict customer trends in behavior. Data analytics generally क्या करता है? It is predicting the customer trends in behavior. It is doing the analysis, the interpreting and delivery the data in the meaningful ways. अलग अलग तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट भी कर सकता है ताकि easily understandable हो, बिजनेस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है, एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होनी ही चाहिए. 3 types of analytics: prescriptive, descriptive and predictive analytics. Prescriptive means what should we do? मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ. Predictive says what could happen, क्या हो सकता है. And descriptive says what has happened, क्या हुआ था, क्या हुआ है. Basically, we are starting with the descriptive analysis. If I talk about that, what it is that it allows us to learn from past behaviors and understand how they might influence future outcomes. यानी कि हम पास्ट बिहेवियर को लर्न करते हुए हम फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं. इट इज़ द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग. जो मैंने आपको पीछे बताया था, प्री प्रोसेसिंग का ये फर्स्ट स्टेप है. डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ अ डेटा प्री प्रोसेसिंग. इट क्रिएट्स फाउंडेशन फॉर फर्दर एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग. If I talk about the Google, the descriptive analytic methods used by the Googles are the searching, the search जो आप यूज़ करते हैं. जनरली मैं अगर बात करूँ सर्चिंग की, तो the very famous algorithm used in Google is a page ranking algorithm. पेज रैंकिंग एल्गोरिथम है जिसके बिहाफ पर हम सर्चिंग कर सकते हैं. We will discuss little more about in the class में हम बात करूँगी मैं इसके बारे में. Then they are using also data aggregation method. डेटा को एग्रीगेट करने के लिए भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी क्लास में ही. More about that. Then the data mining methods, there are different methods to mine the data. Mine means, that means जैसे मैंने बताया था, गोल्ड माइन है, खादान में से गोल्ड को निकालना, for the extraction of the gold from the mines. That is similarly मेरे पास डेटा बहुत सारा और उसमें से मुझे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है. That is comes under the category of data mining. So what is the requirement of that? It says that it helps managers to make informed strategic business decisions based on the historical data. पिछले साल मेरी इतनी सेल्स हुई थी, आज मेरी इतनी सेल्स हुई है, आगे मेरी कितनी हो सकती हैं. हिस्टोरिकल डेटा के बिहाफ पर आई कैन जज कि मैंने पहले कितना एक्सपेंस करा था फॉर द एडवर्टीजमेंट्स पार्ट, इस साल मैं कितना एक्सपेंस कर रहा हूँ और आगे मैं कितना कर सकता हूँ. तो द प्रीवियस हिस्ट्री, जितना हिस्ट्री मेरे पास रहेगा उसके अकॉर्डिंग आई कैन डू माई एनालिसिस पैटर्न, आई कैन प्रोडिक्ट कि आगे मुझे फर्दर क्या करना है. So basically it says the descriptive analytics, it is giving the description of the whole scenario. Getting my point? Predictive analytics, one more example, predicting an output. You have to predict the output value. जैसे weather forecasting होती है, it is defining, it is giving the prediction कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, या 2-3 दिन के बाद बारिश होगी या नहीं होगी, giving the prediction of that one. It also uses the historical information to predict the solutions. Yes, मैंने आपको जैसे बताया था बेटा कि जो प्रीवियस डेटा है उसके अकॉर्डिंग स्टडी करके, स्टडिंग द वेदर ह्यूमिडिटी, स्टडिंग अबाउट द एयर ब्लोइंग, जो आपकी एयर इस टाइम हवा चल रही है उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके वी कैन प्रेडिक्ट अबाउट द वेदर फोरकास्टिंग कि आपका कितनी जल्दी बारिश आएगी. इससे हम लोग कहते हैं ना कि जो मानसून है वो यहाँ तक पहुँच गया, इट इज़ ट्रेवल्ड टिल द साउथ साइड, और इस मंथ में, नवंबर मंथ में या अगस्त मंथ में यहाँ पर आ जाएगा. तो दैट इज़ ऑल द प्रेडिक्शन ऑन द बिहाफ of the air blowing, of the moisture of the air, and a lot of things, and for the weather forecasting. It can incorporate elements of artificial intelligence. Yes, AI
I already told about data analytics, AI, machine learning, data mining. They all are correlated terms. They all are using the algorithms and methods for and doing the analysis part. Prescriptive analytics, it is using the predictive model to generate an action. It reaches the right customer with the right message or action at the right time. It generates an action that can automatically correct an anomaly, isn't it? In prescription means अगर मैं बात करूँ जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको पहले चेक करता है, देखता है आपको प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, आपको डायग्नोस करेगा, डायग्नोस करने के बाद वो आपको कुछ टेस्ट वगैरह करेगा एंड एट द एंड इट विल प्रोवाइड यू द प्रिस्क्रिप्शन विद योर डिटेल्स कि आपको क्या बीमारी है और आपको क्या क्या मेडिसिन सब कुछ लेना है. सिमिलरली इज द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, इट इज जनरेटिंग द फाइनल एक्शन एट द एंड कि अब हमें क्या करना चाहिए. So that is basically a small PPT about different job titles in the market at present. Market में बहुत सारे job titles हैं like portfolio analyst, campaign analyst, HR people analyst, pricing analyst, financial analyst, security analyst, online marketing analyst and many more. हर एक analyst की अलग अलग category होती है. अब आप किस category में जाना चाहते हैं वो depends. मैं फिर से बोलूँगी बेटा, it is not mandatory to have a very good coding skills about that thing. If you are good in Excel, if you are good in Google tools, any Google tool, any analytical tool, or you are good in what else? In basically, if you are having a good skills about the Excel, then that means you can have a very long race in data analyst. Okay, the basic skills required to start up the career is how to set up data structure, किस data structure पे आपको काम करना है, how do you will create a data visualization. You should have a knowledge of SQL. That is what I was forgetting. You should have the knowledge of SQL. You should have a knowledge of a good Excel, and if you are having a knowledge of a Google tool, like a Google Charts is a very common tool which is freely available on the internet itself. तो अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज है, अच्छे से नॉलेज है और आपको टेक्निकल नॉलेज है, आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, यू कैन ईजिली अचीव द जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट इन द मार्केट. It says that you should have a statistical programming language like R or Python. Python is a common language. आप लोग generally अब हम मतलब पढ़ ही रहे हैं इस टाइम पर भी आप. अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लर्निंग टूल्स एंड टेक्निक्स. मशीन लर्निंग टूल्स जो है, टेक्निक्स जो है, ये डेटा एनालिटिक्स के टूल्स भी हैं, ये भी बेटा आपके मशीन लर्निंग टूल्स में ही काउंट होंगे. दैट इज अ ब्रीफ स्लाइड डिफाइनिंग द स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंटेशन. इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गूगल ट्रेंड्स. वो ट्रेंड्स बता रहा है कैसे कैसे आपके फर्दर जॉब्स में वेरिएशन आपका आ रहा है. इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्सो एन एनालिटिकल टूल. Talk about the demand in the market. Data analysis jobs are everywhere and they're bound to increase. Here are some facts and figures about that thing. 2.5 billion gigabytes of data was generated every day in 2012. It is said by the IBM, the International Business Machine. What recruiters look for in applicants, what they want. Of course, they want the person should have problem solving skills. They should have analytical mind. They should have maths and statistical skills. They should have the good communication skills. They should have a teamwork abilities. In summarization, all these points should be covered up by a good data analyst. You should have all these basic points acquired for a good job. And again, I'm saying data analyst की job बेटा long time चलने वाला. Long time means क्योंकि मैं फिर कहूँगी everything is data. I'm taking a lecture of your class as a data. I'm recording this video is the data. I had made a PPT of that. That is also a data. I had made a notes for that is also a data. I'm having an interaction session with you. That is also a data. If I'll conduct an interview, a small interview, अगर मैं आपके साथ करूँगी, I'll try to have further. So that is also a data. I'm capturing your data of any kind of data of your class. That is also, see, we are gathered with a large amount of data. Everywhere is data. अब उस data को कैसे manage करना है, उसको मुझे कैसे analysis करना है, कौन सा मीनिंगफुल डेटा है, कौन सा मीनिंगफुल डेटा नहीं है, उनके हेल्प से मैं क्या क्या बेनिफिट्स उठा सकती हूँ, कैसे मेरा बिजनेस इंक्रीज हो सकता है, ये मार्केट में बहुत लंबा चलने वाला है. आई डोंट थिंक सो कि मतलब फर्दर कभी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वी आर इन IT सेक्टर. एवरीवेयर इज computers, everywhere is data. So the career says that it is rapidly growing field as highly skilled analysts is increased demand across all sectors. This is evident from the average salary data analyst in India. This implies that you would find many opportunities, but you would still have the outstanding and exhibit excellent data analyst skills to be successful as a data analyst. Yes, to become a very good data analyst, you should have a good skills. लेकिन अगर आपको entry करना है तो you should have the basic skills knowledge. That's it. There are some top companies about hiring business. Amazon is hiring, Flipkart is hiring, Microsoft is hiring, Google is hiring, Facebook is hiring, Airtel, Firefox, Visa, Genpact. There are a number of companies who are hiring now the data analyst part. So till that, this is about the
regarding the data analyst part. Further, we'll discuss in next recording.